मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आँखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना आ जाना। एक बार बोलो गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी संकटा चौथ व्रत 2023 में किस दिन पड़ रहा है और साथ ही साथ तिल चौथ की पूजा विधि, चंद्र उदय का समय और साथ ही साथ कथा के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, जो भी वस्तु गणेश जी को चढ़ाएं वो 4 की संख्या में ही गणेश जी को अर्पित करें। आइए दोस्तों, अब हम गणेश जी के पूजा विधि के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटा चौथ व्रत, तिलकुट्टा चौथ व्रत कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह में चतुर्थी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन इन सभी में माघ माह की चतुर्थी का बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ शिव, पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा विधि विधान से की जाती है। दोस्तों, इस साल संकट चौथ व्रत 10 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 10 जनवरी दोपहर 12:09 पे और समाप्त होगी 11 जनवरी दोपहर 2:31 पर और चंद्र उदय का समय होगा रात्रि 9:02 पर। यह व्रत माताएं अपने संतान के दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा विधि विधान करनी होती है। माघ चौथ के दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में चंद्र उदय के पश्चात व्रत खोला जाता है। सबसे पहले चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, प्रतिमा का श्रृंगार करें। उसके बाद प्रतिमा पर गणेश जी की सभी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। पूजा में उनके मंत्रों का बड़ा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तिल संकटा चौथ पर ही भगवान गणेश ने देवी देवताओं की मदद करके उनके संकट दूर किए थे। तब से यह दिन संकट चौथ के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है दोस्तों, माघ महीने में तिल नहीं खरीदनी चाहिए। तिल कुट्टा करने के लिए आपको तिल पहले से ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम गणेश जी की संकटा चौथ जी की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुट्टा का खाऊंगी और उसके बाद कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से बोली, बच्चों खाना खा लो। परंतु बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, जब माँ खाएगी तभी हम खाएंगे। देवरानी ने फिर जेठानी से बोला, आप खाना खा लो। जेठानी ने बोला, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, जब चाँद निकल आएगा तभी सारे लोग मिलकर साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जेठानी ने कहा कि अभी तो किसी ने खाना नहीं खाया है,
इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तुम सुबह बचा खुचा खाना ले जाना। और उधर देवरानी के घर पर देवरानी के पति और बच्चे आस लगाकर बैठे थे कि आज तो त्योहार है, कुछ पकवान खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नसीब नहीं है तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके क्या फ़ायदा जब 2 वक्त की रोटी नहीं ला सकते। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबन से मारा। धोबना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते करते रोते रोते पानी पीकर सो गई। और उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा है, छीके में पड़ा है, वहीं जाकर खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे छर छर निपटूं कि भर भर निपटूं। देवरानी बोली, भर भर निपटो, जहाँ मर्जी निपट लो। फिर गणेश जी पूछे कहाँ पूछूं? अब देवरानी को गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहे हो, मेरे सिर पर पोंछ लो। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर उसका हीरो मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ पर हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। देवरानी बहुत खुश हुई। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर होने के बाद जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसलिए देवरानी नाराज हो गई है। बच्चों को भेजकर बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी और जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो घर हीरो मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब बता डाली। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कही कि मुझे धोबने मारो पाटे मारो। उसका पति बोला कि मैंने तुम्हें कभी मारा है कि आज मारूं? मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को धोबने और पाटे से मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? एक बार बोलो, गणेश महाराज की जय, चौथ माता की जय। तिल चौथ की कहानी आगे सुने। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर ही तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखी हूँ। फल और मेवे भी रखी हूँ, जो चाहे खा लीजिए। फिर गणेश जी बोले, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? फिर जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ कंचन महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली,
मेरा ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठी। सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, जाके सब समेट लेती हूँ। जब उसने देखा कि घर में पूरी जगह गंदगी ही गंदगी फैली है और घर से बहुत बदबू आ रही है और उसके सिर पे भी गंदगी लगी हुई है, उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और भी ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? परेशान होकर चौथ विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तब सब माफ किया जाएगा। तभी मैं अपना माया बटोरूंगा। एक बार बोलो गणेश जी महाराज की जय, तिल चौथ माता की जय। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित सुई का भी 2 टुकड़ा करके बांटो। विनायक जी ने सुई के भी 2 टुकड़े कर बराबर बराबर हिस्से में बंटवाए, फिर जाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा बरसाई, वैसी सब पे बरसाना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, किंतु जैसा आपने जेठानी को सजा दिया वैसा किसी को मत देना। एक बार बोलो गणेश भगवान की जय।